अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अमन मुस्लिमा व्लॉग्स। आप सभी को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, मैंने है ना एक दिन पहले ही अपने घर के सारे काम कर लिए थे माशाल्लाह। चूल्हा, टेबल और बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने अपने घर की क्लीन कर ली थी, जिससे कि मुझे है ना नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर ईद वाले दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो वही मैं है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव और खड़े मसाले का गोश्त, जो मैं पहले ठीक से नहीं बता पाई थी, जिससे उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ पर है ना लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आई हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए। जैसे कि सबके ही घर में सबसे पहले शीर खुरमा बनता है। तो ये दूध है ना रात को ही आ गया था, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और मैं भैंस का जो दूध होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, उसमें मलाई वगैरह अच्छी आती है। तो उसमें है ना मुझे शीर खुरमा बनाना बहुत पसंद है। और है ना अच्छा थिक हो जाता है और थोड़ा ना रिच होता है ये दूध। कुछ कुछ लोग पैकेट में बनाते हैं, पैकेट वाले दूध में, मगर मैं भैंस के दूध में बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी लगता है और हैवी हैवी भी लगता है दूध। मलाई भी बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया, पतीले में ये जितना भी दूध आया हुआ था वो सारा डाल लिया है। आपको दिख रहा होगा इसमें बर्फ़ भी है, क्योंकि रात को लाए थे उन्होंने, तो ये मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था ऊपर। तो अब इसको मैं ढककर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मैंने पकाने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें बॉईल तो नहीं आया है, तो इसको मैं है ना चलाती रहूँगी अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से। और आपको है ना साइड में चाय की छोटी सी पतीली दिख रही होगी वो मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई थी, क्योंकि है ना सुबह सुबह उठो ना तो सबसे पहले चाय पीने का दिल करता है। तो ये शीर खुरमा बनने के लिए भी टाइम था, तो इसलिए मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। ये खोया आया है और ये एसेंस है बटर स्कॉच का। मैं हमेशा वैनिला यूज़ करती हूँ, मगर इस बार नहीं था वैनिला, मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मेरे पास बटर स्कॉच बचा हुआ था, तो मैं वो वाला डाल रही हूँ। और कुछ इलायची है, और ये 1 कटोरी भर के मैंने इसमें शक्कर डाली है टेस्ट के हिसाब से। अगर मुझे बाद में कम लगा ना तो मैं और डाल लूँगी, मगर एक टाइम में मैं एक साथ नहीं डालती, शक्कर है तो मैं एक साथ नहीं डालती शक्कर और नमक। तो ये खोया थोड़ा थोड़ा हाथ से मैं मसल लूँगी। ये पहली बार खोया डाल रही हूँ मैंने मेरे शौहर से कहा भी नहीं था, उन्होंने अपने आप ही लेकर आए हैं। बिना खोया डाले मैं बहुत ही टेस्टी शीर खुरमा बना लेती हूँ, बन जाता है बहुत ही अच्छे से। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने डाला है, तो हम लोगों ने टेस्ट किया था, बस ठीक ठाक ही था टेस्ट, इतना कुछ ख़ास नहीं था। तो ये खोया डाल के भी मैं है ना अच्छे से चम्मच चला लूँगी। आप सभी जानते हैं कि सबकी फैमिली के अलग अलग रेसिपीज़ होती है, अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैंने खोया डाल के है ना अच्छे से चम्मच चला लिया, फिर उसको मैंने ढक के रख दिया, ताकि है ना जिससे कि दूध अच्छे से औंटता रहे और थोड़ा सा है ना अच्छा फ्लेवर बढ़ता जाए उसमें। और ये रोस्टेड सिवैयाँ हैं, इनको है ना मैं साफ़ कर लूँगी, थोड़ा चेक कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा हाथ से है ना तोड़ भी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा ना लंबी लंबी सिवैयाँ अच्छी नहीं लगती है, टूटी हुई हो तो अच्छा लगता है। तो इसको मैं हाथों से तोड़ लूँगी। और ये जो सिवई का पैकेट है ना मेरे घर में ईद में आया था, इस बार मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया था, तो इसलिए मुझे इस बार है ना बकरा ईद में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ। मगर मैंने इसे है ना फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज में लगने से कीड़ा नहीं लगता है। अब ये मैंने हाथों से जो तोड़ी थी ना सिवैयाँ, ये सारी इसमें मैं डाल लूँगी दूध में। और इसको है ना दूध में डालने के बाद भी है ना अच्छे से दूध को अच्छे से पकाते रहना है, अच्छे से पकाना है, खूब अच्छे से कलर आने देना है। मैं है ना थोड़ा ज़्यादा कलर आने देती हूँ, खुद ही जो दूध पकता रहता है उसका थोड़ा सा कलर आने लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये है ना, ये जो मैंने इलायचियाँ ली थी, 8 से 10 इलायचियाँ ली हुई है छोटी वाली, तो इसको ये हमाम दस्ते में मैं अच्छे से कूट लूँगी, फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी। मैं कभी भी ऐसी पिसी हुई इलायची नहीं ख़रीदती, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि है ना मत ख़रीदिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ख़ास फ्लेवर नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि वो इलायची होगी भी। तो इसलिए हम अपने हाथों से ही कूट कर अगर डाल लें ओरिजिनल चीज़ हमारी आंखों के सामने ही, तो वो बेस्ट होता है। और ये बटर स्कॉच के मैं कुछ ड्रॉप्स डालूँगी एसेंस के। मैं हमेशा वैनिला डालती हूँ, मगर वैनिला मेरे पास ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरे बच्चे ना फ्रेंच टोस्ट और पैनकेक वगैरह बहुत ज़्यादा बनवाते हैं, तो उसमें लगता रहता है, तो वो ख़त्म हो गए और मैं बहुत सारे ही लाई थी। तो ये बटर स्कॉच डालने के बाद भी ना मुझे अच्छे से पकाना था दूध को।
और ये है ना मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ इधर, पता नहीं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एकदम झटके से ऊपर आया था ये, बहुत ही, बस मेरे हाथ पे एक चटका लगा है छोटा सा, एकदम उड़ के आया था ऊपर। तो ये है ना घी मैंने लिया था, आधा कटोरी से भी ज़्यादा लिया था, और ये बादाम पिस्ते मैंने काट के रखे हुए थे। तो ये घी थोड़ा मेल्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने ये बादाम पिस्ते इसमें सारे डाल लिए हैं। इसमें चारोली है, बादाम है, पिस्ता है और काजू है। जितना ये 4 लीटर दूध में लगेगा ना, तो उतना ही मैंने लिया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ज़्यादा डालने का, मेरी बेटी बोलती है मम्मा थोड़ा डालने का फिर वो खाती नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के देना पड़ता है, तो इसलिए मैं हिसाब से ही डालती हूँ। तो ये रेडी था, इस पर अच्छे से कलर आ गया था, तो ये सारा इसमें मैंने अब डाल लिया है। तो ये माशाल्लाह से अब थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो ये मेरा शीरखुरमा है ना बन के रेडी है। इसमें अब और कुछ नहीं करना है, बस इसको धीमी आंच पे ना पकाने के लिए रख देना है, छोड़ देना है कि 10 से 5 मिनट, और उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 10 से 5 मिनट में ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और मेरा बेटा और हस्बैंड भी नहीं आए थे नमाज़ पढ़ के, तो ये मैंने अब ढक के रख दिया है। तो ये मैंने शीरखुरमा बना लिया था ना, तो अब ये मैं अपना रेडी होने के लिए आई हूँ। पता नहीं मेरे किचन में है ना इतनी लाइट क्यों डल हो जाती है, पता नहीं। इसका ना जो ड्रेस है ना मेरा, उसका रियल कलर आपको नहीं दिखेगा, ये एकदम डल डल लग रहा है, मगर ये वाला कलर नहीं है इसका। ये पाकिस्तानी ड्रेस है, ये कॉटन का ड्रेस है। ये मैं बहुत बार पहले पहन चुकी हूँ। इस बार मैंने ईद पे ड्रेस बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि है ना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं, उनकी भाग दौड़ में लगी थी, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। और माशाल्लाह से मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं क्यों ख़रीदूँ, माशाल्लाह से न्यू कपड़े रखे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ख़रीद लूँगी। तो इसलिए मेरे पास जो पुराने रखे हुए थे तो मैंने वही पहन लिए। तो आपको ये कलर दिख रहा होगा, ये वाला इसका एक्चुअल कलर है। तो ये गोश्त आ गया था माशाल्लाह से मेरे घर में। तो ये दोनों बैठे हैं बाप बेटे, बोटी हड्डी वगैरह अलग कर रहे हैं। तो अब ये मैं आई हूँ पड़ोस में बांटने के लिए, और जो जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन सबको देने के लिए। तो ये मैं है ना पैकेट्स बना बना के देती हूँ। मैं ना एक बात आपको बोलूँगी, जैसे हम सभी जो गोश्त देते हैं ना, तो सभी अच्छा ही देते हैं हर जगह। तो हमें है ना थोड़ा अच्छा ही गोश्त देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा होता है वो साइड में रख दीजिए, वो कुत्ते बिल्ली खा लेंगे, वो उनका हक है, मगर किसी के घर में वो सब चीज़ें नहीं पहुंचानी चाहिए जो हम नहीं बनाते हैं या सामने वाला भी नहीं बना सकता। तो वो सब चीज़ें नहीं पहुंचानी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। और मैं है ना हमेशा से ऐसा करती हूँ कि जिसके यहाँ कुर्बानी होती है ना, तो मैं उसके यहाँ गोश्त बिल्कुल नहीं पहुँचाती, और मैं भी फिर गोश्त नहीं लेती, क्योंकि मेरे यहाँ माशाल्लाह से कुर्बानी हुई, तो मैं क्यों लूँ गोश्त। क्योंकि जिनके यहाँ पे ज़रूरत है, जिनके यहाँ पे कुर्बानी नहीं हुई है, तो वहाँ पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी इस बात का हमेशा से ख्याल रखिएगा कि वहीं पहुँचाए। तो ये मैंने पैकेट्स वगैरह सब कुछ बांध दिए थे अड़ोस पड़ोस में सब जगह बांटने के लिए। और ये मैंने अपने घर के लिए निकाला है, एक पुलाव के लिए निकाला है, और एक है खड़े मसाले का गोश्त, वो निकाला है मैंने। ये सबसे पहले मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का गोश्त। ये मैंने गोश्त अच्छे से है ना धो लिया है, खूब अच्छे से 3 से 4 पानी में, 3 से 4 पानी में मैं धोऊंगी खूब अच्छे से। और इसके है ना मैंने बोटी वगैरह अच्छे से बना ली थी, और जो एक्स्ट्रा था ना इस पर चर्बी वगैरह लगी थी, तो वो भी मैंने ना अच्छे से साफ़ कर ली थी। मुझे माशाल्लाह से गोश्त वगैरह है ना अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए हैं शादी को और यही सब करते आए हैं, तो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने ये लिया है अदरक लहसुन हरी मिर्ची, मैंने कुछ भी पीस के नहीं रखा है इस बार, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं था। तो ये गोश्त धो के साफ़ हो के अच्छे से रेडी था, और ये अदरक लहसुन और मिर्ची है, उसका मसाला इसमें मैं डाल लूँगी। मैंने थोड़ा सा मसाला बचा लिया है जो मैं पुलाव में डालूँगी। और इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, ड्राई मसाले, मसाला किंग, धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की, नमक है, और इसमें मैंने डाली है हल्दी। और 2 से 3 वाटी भर के इसमें मैं है ना तेल डालूँगी, मैंने डाला था इसमें तेल। और ये ड्राई मसाले डाल रही हूँ मैं, खड़े मसाले, गरम मसाले थोड़े थोड़े डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें मैंने है ना पिसा मसाला भी डाला है, गरम मसाला। और ये जितना भी आपको कांदा दिख रहा है ना, जितनी भी प्याज दिख रही है, वो सारी इसमें मैं डाल लूँगी बारीक बारीक कट करके, क्योंकि इसमें ना सब कटा हुआ जाता है, पिसा हुआ नहीं जाता है। और अदरक लहसुन मैंने इसलिए पीसा था क्योंकि है ना अदरक लहसुन मुंह में आएगा बच्चे के, बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए है ना यहाँ पर सब अपने मैनेज करना होता है हमें, तो वैसे ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो ये बस प्याज बारीक बारीक अच्छे से काट के डालनी है। आप थोड़ा सा हार्ड भी काटेंगे ना तो भी ये गल ही जाएगा।
और ये मैंने है ना 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये सब कुछ डाल के इसमें अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिला लेना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है, जिससे कि है ना सारे गोश्त में ना अच्छे से मसाला लग जाए, कहीं पे भी ऐसा ना रहे। क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है ना, और मेरे नंदोई आने वाले हैं और भी बहुत से रिश्तेदार वगैरह हैं, वो भी आएंगे, तो इसलिए मैंने ना इस बार ज़्यादा बनाया है गोश्त, वरना मैं इतना नहीं बनाती हूँ। तो ये मैंने ना सब अच्छे से मिक्स करके अब इसको कुकर में ना लगा दूंगी। और पता नहीं ये गोश्त 2 से 3 सीटी में इतना गल जा रहा था, बहुत ज़्यादा गल रहा था ये गोश्त, तो इसलिए खुला रख के मुझे पकाना पड़ा। तो बस ये मैं चेक करने आई हूँ 2 से 3 सीटी के बाद। ये है ना गोश्त अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से ना इसमें गल गया था, मतलब है ना एकदम छूट जा रहा था गोश्त, हाथों से जैसे तोड़ेंगे ना वैसे ही मसल जा रहा था गोश्त। तो इसलिए मैंने सोचा अब इसको है ना कुकर लगा के नहीं पका सकते, अगर कुकर लगा के पका लिया ना मैंने तो ये है ना पूरा कीमा बन जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी पतीली ली है, टोप लिया है, अब इसमें मैं सारा ट्रांसफ़र कर लूँगी कि जिससे कि ज़्यादा ना गले गोश्त, और इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो सूख जाए। ये जब पानी सूख जाता है जब जाके ये टेस्टी लगता है। तो अब ये इसमें मैंने ना बीच में से स्लिट करके 3 हरी मिर्ची इसमें डाल ली है। हरी मिर्ची ऐसे कट करके डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसको है ना दूसरे वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी है ना पुलाव बनाने की भी तैयारी करनी है। तो अगर ये बड़े का गोश्त है तो यखनी पहले बनेगी। तो ये मैंने गोश्त अच्छे से धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ये सारा गोश्त मैं इसमें डाल लूँगी, और ये मसाले डाल रही हूँ। गरम मसाले हैं सारे, अदरक है अक्खा, लहसुन है, और एक प्याज थी मैंने चॉप कर ली है ऐसी रफली चॉप, और ये 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है, और 2-2 चम्मच धनिया की अक्खा धनिया है, और सौंफ है। मैं थोड़ा अटक रही हूँ उसके लिए सॉरी। और ये है ना नमक डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से। अब ये मैं ना पूरा अच्छे से भर लूँगी गोश्त के ऊपर तक के पानी, पूरा अच्छे से भर लूँगी, और अच्छे से चम्मच चला लेना है हमें, इसको अच्छे से मिक्स होने देना है। इस तरीके का यखनी पुलाव ना ये भी बहुत टेस्टी बनता है। मेरे घर में ना सच में सब ने बहुत तारीफ़ किए थे, बहुत पसंद आया था। तो ये है ना यखनी रेडी करने के लिए मैंने रख दी है, इससे भी मैं 3 से 4 सीटी में निकाल लूँगी। अब मेरी है ना यखनी रेडी थी, मैंने उसे साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। एक पतीले पे मैं अपने तेल डाल लिया है, और सारे मसाले इसमें मैं डाल लूँगी। आपके पास जो जो मसाले हैं ना वो डालें, जो नहीं है वो स्किप कर दें। तो ये गरम मसाले हैं, अक्खे गरम मसाले, ये सारा इसमें मैंने डाल लिया है। अब अच्छे से चम्मच चलाना है हमें, ताकि है ना सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और ये 2 मीडियम साइज़ की है ना मैंने प्याज चॉप की थी, वो सारी इसमें डालनी है। मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालती, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं। देखिए मैंने आपको कहा ना कि सबकी अपनी फैमिली की रेसिपी होती है, वो उसी तरीके से बनाता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मेरी अम्मी के यहाँ पर इस तरीके से बना जाता था, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैं कुछ रेसिपी अपनी ससुराल वालों की बनाती हूँ, कुछ रेसिपीज़ अपनी अम्मी की तरीके की बनाती हूँ। तो ये कांदा अच्छे से है ना ब्राउन हो गया था, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची इसमें मैंने डाल ली है। इसको अच्छे से अब हमें है ना भूनना है खूब अच्छे से। और जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला रह गया था ना, उसमें मैंने पानी डाल के इसमें डाल लिया है, जिससे कि है ना नीचे लगे भी ना, जले भी ना। तो ये अब अच्छे से हमें इसको है ना भूनना है। और ये माशाल्लाह से यखनी आप देखिए एकदम गल गया था, ये गोश्त पता नहीं क्यों गल रहा था, और अच्छा बड़ा जानवर था, समझ में नहीं आया कि 2 से 3 सीटी में ऐसे कैसे गल सकता है। तो ये मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया था। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटाटे, जो कि मुझे बहुत पसंद है बिरयानी और पुलाव में। तो ये बटाटे डाल के भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा सा गला लेना है। अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और हरी मिर्ची बीच में से स्लिट करके। बस अब इसको अच्छे से चम्मच चलाना है। ये मैंने ना अच्छे से इसको चम्मच चला लिया है। तो अब इसमें मैं है ना सारे गरम ड्राई मसाले डालूँगी। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, और मसाला किंग डाला है, और नमक डाला है मैंने इसमें। कुछ लोग धनिया की बुक्की भी डालते हैं, मैं भी डालती थी, मगर उससे इतना मुझे ख़ास टेस्ट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने डालना बंद कर दिया है। तो अब ये है ना ड्राई मसाले डालने के बाद भी मैंने अच्छे से है ना ढक के रख दिया था, जिससे कि है ना बटाटे गल जाए। और ये जो यखनी रेडी है तो उसमें से मैं ये डालती रहूँगी पतीले में, सारा गोश्त सारा इसमें डाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने चिमटे की हेल्प से ना सारा इसमें डाल लिया है गोश्त।
और जो मेरे जो नंदोई आने वाले हैं ना, मेरे हस्बैंड के बहन के जो शौहर है ना, तो वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते हैं। बस वो गोश्त के साथ जो सामान होता है, जैसे ग्रेवी हो गई, चावल हो गए, वो खा लेंगे। गोश्त नहीं खाते हैं वो, पता नहीं ऐसा क्यों। और इसमें ना लहसुन भी था यखनी में, तो वो मैंने भी इसको है ना इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा निचोड़ लिया है इसमें। वो यखनी वाला लहसुन भी अच्छा होता है। अब इसमें हमें डालनी है दही। 2 से 3 चम्मच मैं भर के इसमें दही डालूँगी। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है। इससे पहले वाले व्लॉग में ना, मैंने क्लीनिंग के व्लॉग में ये दही बनाई थी, तो ये माशाल्लाह से मेरे काम आ रही है दही। मैं इसी तरीके से अपने घर में जमाती हूँ, मैं बाहर से बिल्कुल नहीं लाती दही। और मेरे बच्चों को बाहर की दही पसंद भी नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि मम्मा तुम घर में दही जमाओ, तो इसलिए मैं अपने घर में ही जमा लेती हूँ। ये 3 से 4 ग्लास थे। बासमती राइस है ये। इनको मैंने है ना धोकर अच्छे से भिगाकर साइड में रख दिया था आधे पौने घंटे के लिए। और जो यखनी है ना, ये सारी इसमें डालनी है हमें। तो ये यखनी डाल के मैं अच्छे से चम्मच चला लूँगी, ऊपर नीचे अच्छे से कर लूँगी। आज पता नहीं मेरी ज़बान है ना इतनी क्यों अटक रही है, पता नहीं आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। शायद हो सकता है मैं ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ इसलिए, तो आप लोग प्लीज़ नज़रअंदाज़ करिएगा इसको। और ये है ना, मैंने नमक चख लिया था तो मुझे कम लगा, तो मैंने है ना जितना टेस्ट के हिसाब से नमक था तो वो मैंने नमक इसमें डाल लिया है। अब इसको मैं ना ढक के रख दूँगी। बस अब ये मैं है ना चेक करने आई हूँ कि ये खड़े मसाले का भुना कैसा है। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, तो इसको और भुनना बाकी था। तो जब तक इसका पानी ना सूखे, तेल सरफेस पे अच्छे से आ ना जाए, तो ये रेडी नहीं रहता है। अब ये मैं इसमें डाल लूँगी कोतमीर। ये कोतमीर थोड़ा अच्छे से बारीक बारीक कर लूँगी। मैंने पहले ही कोतमीर वगैरह लेके रख लिया था, अपने डब्बे में भर लिया था मैंने। तो बस इसको धो के यूज़ करना है। अब ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है कोतमीर, तो ये माशाल्लाह से रेडी था। और ये मैं पुलाव चेक करने आई हुई हूँ। ये पुलाव को ना अच्छे से ऊपर नीचे करना है, जिससे कि है ना नीचे लगे नहीं। ये जो बासमती राइस है ना, ये वाले राइस मुझे बहुत पसंद आए। ये बहुत ही बेस्टेस्ट राइस लगे हैं मुझे, तो इसलिए मैं इनको ना बहुत संभाल के इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए नहीं कि ये महंगे होते हैं, इसलिए कि क्योंकि है ना चावल एक बार अच्छे आते हैं, दोबारा मिलते नहीं हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो इसमें मैंने है ना 1 नींबू डाला है, अच्छे से निचोड़ लिया है। फिर उसके बाद ना वापस से अच्छे से चम्मच चलाऊंगी, ऊपर नीचे करूंगी, क्योंकि नींबू डालने से ना चावल अच्छे बिखरे बिखरे बनते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ कलर। ये मैंने येलो कलर डाला है, येलो फूड कलर, और ये है ऑरेंज कलर। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम अब है ना पुलाव में कलर डालना क्यों बंद कर दिया है तुमने। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं आज एक नहीं मैं 3 कलर डालूँगी। तो ये मैंने डाला है लास्ट में ग्रीन कलर। ये सब फूड कलर है। तो ये माशाल्लाह से मेरी पुलाव बोलिए, आप इसको बिरयानी बोलिए, ये रेडी था। बहुत मज़े का बना था, सच में बहुत डिलीशियस बना था, बहुत टेस्टी बना था। मैं ना अच्छा बन जाता है हाथ से तो इंसान खुश होता है और बोल ही देता है कि बहुत टेस्टी बना था, मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होती। क्योंकि 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं, वाह अपनी ही बुरा तारीफ़ अपने मुंह से, तो अच्छा बना है तो बोलेंगे ही ना। तो ये अब मैंने है ना ये निकाल लिया है खड़े मसाले का भुना गोश्त एक बाउल में। तो ये माशाल्लाह से रेडी था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दिखने में, खाने में उतना ही टेस्टी था। आपने देखा होगा कितना इजीली ये बन चुका है। ये बहुत इजी बनता है, बहुत इजी बनता है, ऐसा भी नहीं कि पीसो। ये देखिए गोश्त कितना सॉफ्ट था, बहुत जल्दी गल गया था ये गोश्त। और ये है यखनी पुलाव, ये मैं निकालने आई हूँ यखनी पुलाव। और मेरे ससुराल में है ना किसी को पता चला है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और किसी को नहीं पता चला है। तो ये मेरे जो नंदोई हैं इन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं अपने किचन में ये कर रही थी सब। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी आती नहीं हूँ किसी के सामने। मैं जैसे जेठ है, नंदोई वगैरह या बाहर के कोई फ्रेंड्स वगैरह, इनके मैं बिल्कुल किसी के सामने नहीं आती। तो इसलिए मैं अपने किचन में ही रहती हूँ, कभी भी नहीं। और अब तो थोड़ा सा पर्दा वगैरह खोल के मैं ऐसे उठा रख देती हूँ या कुछ रख भी देती हूँ, अब ऐसा हुआ है थोड़ा। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे शौहर कैसे है ना चावल भी साफ़ कर कर के दे रहे हैं उनको, अपने बहनोई को। कि गोश्त नहीं खाते हैं वो, और बस सालन लिया था उन्होंने।
और पुलाव साफ़ कर करके दे रहे थे कि गोश्त ना आए। तो वो लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैं बस ये आई कि ना मैं जल्दी से शीर खुरमा ले लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अगर जैसे देवर वगैरह होते हैं मेरे, तो वो लोग रहते हैं, मैं क्योंकि उन लोग के सामने आती जाती हूँ तो इसलिए, और मैं इनके सामने नहीं आती तो वो इसलिए रुकते नहीं हैं घर पे। मेरे जितने भी जेठ हैं और जितने भी रिश्ते के लोग हैं वो लोग ज़्यादा जल्दी घर पर नहीं आते। और ये था थम्स अप, तो ये थम्स अप भी मैं बस पर्दे के पास से दे रही थी, वो लोग ले रहे थे, मेरा बेटा और मेरे शौहर। और ये थोड़ा सा है ना शाम का वक्त हो गया था, तो ये मेरे बड़े भाई आए हुए थे, और जितनी भी लेडीज़ वगैरह मेरे घर आई मैंने उन लोगों का एक भी नहीं लिया वीडियो, एक भी वीडियो क्लिप नहीं लिया है। और ये मेरे भाई के साथ मेरी बेटी और हस्बैंड बैठे हैं, बातचीत चालू है उनकी। तो ये मैं अपने भाई के बाजू में बैठी हुई हैं, क्योंकि ये मेरे भाई है तो इसलिए मैं इनके बाजू में बैठ सकती हूँ, इनके सामने भी आ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।